बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद नईम अहमद नकवी और आज हम यहाँ मौजूद हैं ज़हीर स्पोर्ट्स क्लब में। आज हम बात करेंगे फ़िटनेस की, और फ़िटनेस इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक ज़माना था जब हम अपने इंस्टीट्यूट में कहा करते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लेकिन अब वो पैराडाइम चेंज हो गए। हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं बल्कि को करिकुलर एक्टिविटी। तो जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, जहाँ पर फिटनेस का ताल्लुक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर करिकुलर एक्टिविटीज़। तो इसकी अहमियत से मतलब कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर आप जितने फ़िट होंगे, जितने तंदुरुस्त होंगे, आप इतने ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मुझे कुछ ज़ाती एक्सपीरियंस भी इस लिहाज से जो कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले थोड़े से वक्तों में आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी हम काशिफ़ अमीन साहब से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। काशिफ़ अमीन साहब, आप हमें बताएं कि आपका क्या नज़रिया है फ़िटनेस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तो बात करने का मौका दिया। असल में मैं खुद जो है एक फैमिली बिजनेस से रिलेट करता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मेरी जो है वो अक्सर रहती हैं। तो उससे पहले कुछ कारोबारी मसरूफियात, एजुकेशन वगैरह की तरफ इतना मैं इस तरफ नहीं था। लेकिन जब मैं इस स्पोर्ट्स और इस तरफ फिटनेस की तरफ मेरा रुझान हुआ तो मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर भी मुझे फ़र्क नज़र आया। तो काफ़ी टाइम उस तरह चलते रहे, तो फिर बैठ के एक सिलसिला, एक सोच बनी कि यार जब हम इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, इसी शहर में रहना है, इसी शहर के अंदर तमाम चीज़ें, तो हमारे साथ और भी जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है शहर के अंदर, उनको भी इस तरफ लेके आया जाए। तो हमने एक जो है मोटिव स्टार्ट किया जिसको हमने नाम दिया हेल्दी कराची। बस उस सिलसिले को हम लेके स्टार्ट अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमारा अभी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है 15 और 16 आज को जो है सैटरडे और संडे को ज़हीर पब्लिक स्कूल ब्लॉक एच नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर जो हमने अरेंज किया है, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई उसके अंदर ना कोई एज लिमिट्स हैं, कोई भी आ सकता है और यहाँ आए, आके जो है वो हमारे जो है उनको एक ट्रैक दें कम से कम, बिगनिंग तो लें, कहीं से अवेयरनेस तो हो, मोटिवेशन तो हो कम से कम। बिल्कुल। फिर वहाँ पे अच्छा, इसके अंदर हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं जो माहिर नाज, यानी कि अभी यहाँ पे एक दानिश भाई जो हैं ये भी मौजूद हैं, जिम हॉलिक के जो है ऑनर भी हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ के अंदर अक्सर रहते हैं। तो एमसी दानिश है और बहुत अच्छा सेल्फ डिफेंस। अच्छा, फिर दूसरी एक चीज़ जो यहाँ सबसे ज़्यादा कराची में जो फील हुई मुझे क्या, यानी कि ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारी हर आदमी ने फील किया कि अब जो कराची के हालात हो चुके हैं, सेल्फ डिफेंस मस्ट हो चुका है ना। अच्छा, जो हमारे ग्राउंड्स के, हमारी स्ट्रीट्स के जो हाल हो चुके, पहले बचपन में हम अक्सर होता था कि भाई ग्राउंड में जगह मिल गई, स्ट्रीट में खेलने खड़े हो गए, लेकिन अब दोनों जगह वो पोजीशन है ही नहीं। तो एक ज़हीर पब्लिक स्कूल ने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे पहले भी ज़हीर पब्लिक, ज़ाहिर बात है, बचपन से यहीं इसी ब्लॉक में रह रहे हैं, तो हम गाय बगाए देखते रहते थे यहाँ पे कि यार कभी मार्शल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, उस टाइम पे जो है आज से 20 साल 25 साल, इवन यहाँ के जो सराउंडिंग के रहने वाले सेंट्रल के अंदर बहुत से लोग जो अबव 40 हैं, वो भी जो है इस स्कूल से पढ़ के जा चुके हैं और वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो भी चुके हैं। वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको अपनी मेमोरी रिकॉल्स हो रही होंगे बिल्कुल। तो इन्होंने हमें वापस प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा, अब एक सोशल मीडिया का दौर शुरू हो चुका है, तो इसमें है कि अब ये हम इसको चीज़ को हाईलाइट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करना चाहिए। हमारी जो है यहाँ पे ख्वाहिश है कि आएँ, ताकि कम से कम जो है जो हमारे बच्चे हैं जो फ़ोन्स के ऊपर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर जो अनहेल्दी हैं, अनहेल्दी, ठीक है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, उसको वो वक्त दिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है तो उसको हम थोड़ा सा कम करके अपनी फ़िटनेस, अपनी इन तमाम चीज़ों पे लेके आए, ताकि हमारी जो ओवरऑल जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस भी इनहेंस हो। जाहिर बात है, जब वो अक्सर क्या बल्कि होते हुए हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये चीज़ें फिर समझ में आना शुरू हुई कि हाँ जी, हेल्थ इज़ वेल्थ। कि मैं जहाँ 8 घंटे कोई काम करने के बाद जो मेरी परफॉर्मेंस थी और जो मैं फील कर रहा था, अब जब मैं फिटनेस और इसमें आया हूँ तो वो काम करने के बाद मुझे वो फील नहीं है, वो थकन नहीं है, मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक अपने जिस्म की तमाम चीज़ों को एक्टिव करके इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तो ये एक पॉजिटिव वो है जिसको हम चाहते हैं कि और लोग भी इसको जो है वह अवेल करें, आएँ यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें। बहुत अच्छी बात आपने मतलब ये बात बताई है, क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं उनका ज़्यादातर जो मतलब फोकस है वो मोबाइल फ़ोन है। तो हमें नौजवानों को मतलब मोबाइल फ़ोन से हटाना है और इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि नौजवानों को कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी को मतलब यूज़ करना है ना। तो वो कहते हैं कि अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं करेंगे तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना।
तो पॉजिटिविटी इज़ द ओनली वे टू एलिमिनेट द नेगेटिविटी। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया माशाल्लाह, और आपके ख्यालात माशाल्लाह बहुत ही इस सिलसिले में ज़बरदस्त है। अब मैं मतलब गुजारिश करूँगा फरहान अहमद सिद्दीकी साहब से कि मतलब आप भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल पार्क एसोसिएशन के आप करता धरता भी हैं, और इसके अलावा आप कराची इत्तेहाद कराची ताजिर इत्तेहाद के भी आप करता धरता है माशाल्लाह से। तो आपने काफ़ी सारे आपके ऊपर जिम्मेदारी हैं, और अब ये भी जिम्मेदारी आप माशाल्लाह निभाना चाहते हैं। तब मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप इस तरफ आ गए, वरना नॉर्मली तो कारोबारी हजरात को तो पैसों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो आप ज़रा प्लीज़ अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। जी, एक तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम फरहान अहमद सिद्दीकी, मैं प्रेसिडेंट यूट्यूबर मोटरसाइकिल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद। मेरा ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से है, लेकिन ये मेरा शहर है, ये मेरा शहर कराची है, ये मेरा पाकिस्तान है। और आपने कहा कि मैं इधर कैसे आया। अब इसके अंदर जैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म है हेल्दी कराची, एक विज़न हमारा जो है हेल्दी कराची का, उसमें एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ना। अब उसके अंदर क्या है कि हमारी जो यूथ है, अच्छा हमारा जो ये मोटिव है इसमें यूथ तो है, इसमें बच्चे से लेके मैंने इसका नाम दिया माय फैमिली। हम पूरी फैमिली को एंगेज कर रहे हैं, उसमें छोटे बच्चे से लेके माँ बाप से लेके उसके दादा दादी सब शामिल। उनके लिए यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है हेल्दी कराची, उसको हम उस प्लेटफॉर्म से उन सारी एक्टिविटीज़ को, जिसके अंदर सिर्फ जिम नहीं है, उसमें जिम, बॉक्सिंग, उसमें एथलेटिक्स है, उसमें आपका जो है क्या कहेंगे दानिश भाई, मार्शल आर्ट्स है, किक बॉक्सिंग है, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, सेल्फ डिफेंस है जो सबसे मैंने जैसे काशिफ भाई ने बताया। तो इस प्लेटफॉर्म से, और मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आपने बोला आप कैसे आए। हम कुछ दोस्त बैठे और बैठ के हम सोचते रहते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि कुछ इस पाकिस्तान के लिए, इस शहर के लिए, अपने लोगों के लिए करें। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हर चीज़ पॉजिटिव की तरफ जाए, नेगेटिविटी हर चीज़ नेगेटिव, नेगेटिव क्या नेगेटिव, पॉजिटिव बहुत कुछ हो रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म को हमने डिस्कस किया। हमारे कुछ एक तो मैं ये बताता चलूँ कि हेल्दी कराची में हमारे माशाल्लाह 150 से अबव मेंबर्स हैं, और उसमें जो नाम है सब एक से बढ़ के नाम है। मैं किसी का नाम रह जाएगा तो होगा, लेकिन मैं कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, जिसमें ज़हीर पब्लिक स्कूल जो 50 इयर्स तकरीबन लगभग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इनको दहाइयाँ हो गई। ये आज नहीं कि आज इन्होंने हमें स्पेस अवेलेबल की, हमें मैं इनको प्लेयर्स कहूँगा, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, और ये अब से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सालों साल से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, और हमारे ख़ास तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और नॉर्थ नाज़िमाबाद को, ये हमारे यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। तो इसमें हमारे जो ज़हीर पब्लिक के ऑनर हैं, मैं उनका बहुत, वो हमारे मेंबर्स भी हैं, और वो इमरान भाई हैं। इसी तरह फ़ारूक ऐवान साहब हैं, हामिद भाई हैं, और फ़ारूक ऐवान जो हैं उनका जो ये मोटिव है, जो मैं तो हमारी टीम का है, लेकिन ये जो पायनियर्स हैं, तो उसमें उनका है कि हेल्दी कराची का विज़न क्या है, विज़न भी होना चाहिए। जी जी, ये एक्टिविटीज़ हैं, और ये तो उसका विज़न ये है कि हेल्दी कराची हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से स्टार्ट किया, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से स्टार्ट करने के बाद हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे पूरे कराची में, और पूरे कराची के बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में। और हमारा विज़न में ये है कि हेल्दी कराची, जिस तरह ओलंपिक्स होते हैं, इसी तरह हम हेल्दी कराची ओलंपिक्स के नाम से हम यहाँ से इसको कराची में प्रमोट करें, और इसमें मुख्तलिफ गेम्स, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें जिसके अंदर हम अपने यूथ को इंगेज करें। और मैं एज अ बिजनेसमैन, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बिल्कुल सपोर्ट, उनकी सपोर्ट है हमें, और मैं चाहूँगा कि हमें और सपोर्ट करें, ताकि जो हेल्दी कराची का प्लेटफॉर्म है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और आगे लोगों को परफॉर्म कर सकें। उसके लिए हमें
जिस तरह वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपके तवज्जुह से ये कहूँगा कि हमें सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इस हेल्दी एक्टिविटीज़, क्योंकि ये पूरे कराची और पूरे पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल। तो हमें जब हमारे प्लेटफॉर्म को हेल्दी कराची को सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो हम बहुत आगे जाएंगे। उसके अलावा ये कि स्कूल्स है, मैंने स्कूल का जिक्र किया ज़हीर पब्लिक का। अब बहुत सारे स्कूलों में बिल्कुल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, अपने हिसाब से वो कर रहे होते हैं। हम चाहेंगे कि वो हमें भी सपोर्ट करें। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, और सबसे बढ़ के हम हेल्दी कराची के प्लेटफॉर्म से फ्री जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसमें हमारे पाकिस्तान के नामवर, अब ये दानिश भाई आपको ख़ुद बताएंगे कि मैं क्या नाम लूँ, सारे टॉप क्लास के बॉक्सिंग में हूँ, चाहे वो हमारे सेल्फ डिफेंस में हूँ, और मुख्तलिफ है, क्योंकि ये टॉपिक दानिश भाई का और काशिफ भाई ज़्यादा और दानिश भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं सपोर्ट की पूरी कोशिश हमारी आपकी प्लेटफॉर्म से ये है कि हमें गवर्नमेंट, हमें इदारे, मैं बिज़नेस कम्युनिटी से बोलूँगा कि हमें सपोर्ट करें हेल्दी कराची को, और हमारे विज़न को आगे लेके जाएं, ताकि हम एक्टिविटीज़ को ऑन करें और बच्चों को देखें, ये जगह प्रोवाइड करेंगे तो बेस्ट से बेस्ट हो। आपने बहुत अच्छी बात करी, और मतलब मैं देख सकता हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट है। तो यकीनी तौर पर ज़हीर पब्लिक स्कूल जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी मतलब कंसिडर करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया नॉर्थ आज़ाबाद के रेजिडेंट के लिए। तो हर एक का ये विज़न नहीं होता। तो मैं मतलब हर एक स्कूल वालों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। अच्छा, अब हम मतलब आपकी तरफ आते हैं। आप दानिश साहब, ठीक है, आप माशाल्लाह लगते भी फिटनेस से रिलेटेड ही हैं, और मेरा भी बड़ा ये अच्छा मतलब जिसे कहते हैं ना कि पैशन है कि आई वांट टू अचीव माय फिटनेस लेवल एज वेल। तो मैं आपको बताऊं, मतलब इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि डॉक्टर ने मतलब मुझे काफ़ी कहा था कि मैं डायबिटिक हूँ, ये और वो ना, तो मैं काफ़ी मेडिसिन लिया करता था शुगर के हवाले से। लेकिन ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी शुगर बढ़ती रही। फिर मैंने एक दिन सोचा यार एनफ इज़ एनफ। मैंने कहा नहीं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, और मैंने अपना लाइफ स्टाइल को चेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल में है। तो मैं आपसे थोड़ा सा मतलब चीज़ें जानना चाहूँगा। एक जो चीज़ मैं आपसे टेक्निकल चीज़ पूछूंगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दी, वो ये था कि हम मतलब 10-15 सालों में अपना वेट को गेन करते हैं, लेकिन जब हम जिम को ज्वाइन करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 10 दिन में अपना वेट हम लूज़ कर लेंगे। तो 10 साल में जो वेट गेन किया है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर कुछ लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है, कुछ ग्रूमिंग की ज़रूरत है, और इसको अपने साइकोलॉजी में कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट के। आप डेली अगर आप 1% इंप्रूव करेंगे तो 100 डेज़ के बाद आप 100% इंप्रूवमेंट कर लेंगे। लेकिन हम थोड़े से साथ बेसब्र हैं, हम चाहते हैं बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट। तो आप थोड़ा सा इस सिलसिले में रोशनी डालिएगा फिटनेस के हवाले से, और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी आप हमें बताइएगा प्लीज़। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। अच्छा, आपने खुद ही ने एक जुमला इसमें बोला था कि लाइफस्टाइल चेंज किया हमने। बेसिकली हमारा मैसेज भी यही है कि लोगों का लाइफस्टाइल, जो हमारा हेल्दी कराची का जो मैसेज है, वो भी बेसिकली यही है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अनहेल्दी से निकाल के हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाना है। इसीलिए इसका नाम हेल्दी कराची है, ठीक है। और जैसे कि फरहान भाई ने बताया कि अब ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, स्टार्ट हमने कराची से किया है, सेंट्रल से किया है। इंशाल्लाह विज़न हमारा बिग है, और अल्लाह की मदद रही तो हम इसको पूरे पाकिस्तान तक लेके जाएंगे। अच्छा, लाइफस्टाइल की आप बात कर रहे थे, तो देखें आपके साथ प्रॉब्लम हुई तो आपने इसको टैकल किया, डॉक्टर के पास गए या लाइफस्टाइल चेंज किया। हम ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे, ठीक है। इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन तो हो, पहले से हो हमारे पास, कि हम इधर जाए ही ना। तो हम वो वाला लाइफस्टाइल जो है प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें ना हो, और ये चीज़ें सिर्फ अब आपकी एज तक या मेरी एज तक महदूद नहीं है, अब ये बच्चों तक। मैं आपको बताऊँ, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में इस वक्त जो चेक एंड बैलेंस की एज हो गई है वो हो गई है 10 साल। यानी कि 10 साल के बच्चे से अब आप चेक करना चालू कर दो, इतना अनहेल्दी हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो खाने का स्टाइल है। आप देखें फूड स्ट्रीट में किसी को कंडेम नहीं कर रहा, किसी फूड की शॉप्स को या इस तरह के लोगों को, लेकिन जो बात फैक्ट है वो करनी पड़ेगी कि हमारा अनहेल्दी फूड्स की तरफ इतना रुझान है, और फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ ज़ीरो हो गया है। फिज़िकल एक्टिविटी हमारी मोबाइल तक महदूद रह गई है। बच्चा हमारा मोबाइल लेके बैठता है, रोता है तो मोबाइल दे दो, डिस्टर्ब कर रहा है मोबाइल दे दो,
फ्री है उसको बिज़ी करना है मोबाइल दे दो। हमारी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। मेरी एज 37 ईयर्स है, ठीक है। आज भी मैं उछलता कूदता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से, क्योंकि मेरा पीछे से 20 साल से लाइफस्टाइल ऐसा रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं फ़िटनेस से इन्वॉल्व तो हूँ, ठीक है। मैं अपने फ़िटनेस ब्रांड चला रहा हूँ, मैं सेशंस वगैरह कराता हूँ, जिम भी है मेरा, मैं एक्टिविटीज़ कराता हूँ, टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट का मैं फ़िटनेस पार्टनर हूँ। ये सब के बावजूद लेकिन मैं, जो एक एक्सक्यूज़ होता है ना सबके पास, मैं बिजनेसमैन भी हूँ भाई, मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिज़नेस का है। मैं फिर भी टाइम निकालता था और निकालता हूँ अपनी फ़िटनेस के लिए। और अब हम, जैसे काशिफ भाई ने बोला कि अब हमारा विज़न एक है कि यार जो हम सीख चुके, जान चुके, अब हमें वो फॉरवर्ड भी तो करना है। ये थोड़ी कि इल्म खाली अपनी ज़ात तक महदूद रहे। अगर कोई चीज़ पता चल गई है, जैसे काशिफ भाई को भाई एहसास हो गया कि नहीं यार ये जो लाइफस्टाइल अब मैं आया हूँ यार ये कुछ अलग है, यही सही चीज़ है, तो इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो यही मैसेज है हेल्दी कराची का कि लाइफस्टाइल को चेंज करना है हमें। अच्छा, लाइफस्टाइल का चेंज, फिटनेस का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है एक बॉडी बिल्डर की जो जिम में वज़न उठा रहा होता है। हालांकि उससे बिल्कुल अलग चीज़ है। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हम ओवरऑल फिटनेस की, एक आम आदमी की बात करते हैं, हम बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहे होते। अच्छा, एक आम आदमी फिटनेस में इन्वॉल्व होगा कैसे? फिज़िकल एक्टिविटीज़ से, चाहे वो मार्शल आर्ट कर रहा है, चाहे वो योगा कर रहा है, चाहे वो फिटनेस सेशंस ज्वाइन कर रहा है, या जिम में जा रहा है, या सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़ हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ऑप्शंस हमारे पास, यही ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए हेल्दी कराची का प्लेटफॉर्म है कि जैसे हमें ज़हीर पब्लिक स्कूल ने जो है सपोर्ट किया, ठीक है। इमरान भाई का, जो ज़हीर पब्लिक स्कूल का ऑनर है, इन्होंने हमें ओपनली सपोर्ट किया कि भाई जैसे आपको सपोर्ट चाहिए वो है। फ़ारूक भाई हैं, हामिद भाई हैं, फ़रहान भाई ने बताया, फ़रहान भाई हैं, काशिफ भाई हैं, इन्होंने मुझे भी इंगेज किया, मैंने भी इंटरेस्ट लिया। बिल्कुल एक पॉजिटिव चीज़ है, कौन नहीं आना चाहेगा। और कोई कंपटीशन नहीं है, हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे, हम सबको वेलकम कर रहे हैं। जो हमारे इस पॉजिटिव काम में हमारा साथ देना चाहता है, विजन उसका हमसे रिलेट करता है, वो आए हमारा साथ दे। क्योंकि कराची सिर्फ मेरा तो नहीं है, सबका है ना, आप सबका है। मैं कराची के बारे में अकेला तो नहीं सोच रहा, आप भी पॉजिटिव रखते हो। मैं ये गुमान करता हूँ, मैं कराची में रहने वाला हर शख्स कराची के लिए अच्छा सोचता है, ये हमारा पॉजिटिव गुमान है और ऐसे ही होना चाहिए। दानिश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में होता ये है कि आपने कहा कि हर शख्स अच्छा कह रहा है, हर शख्स अच्छा नहीं कह रहा। अगर हर शख्स अच्छा कहता तो कराची शहर आज हमारा ऐसे इस मकाम पर होता। दानिश भाई से बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। जब से मिली है वाइफ बदली है मेरी लाइफ, किस्मत चमकी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई पे करे वार, बर्तन चमके चम 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 चम। 1000 लीमों की पावर, इसमें महीने की छुट्टी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चले पूरे महीने चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चम 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 चम। प्रोग्राम में एक मरतबा खुश आमदीद। प्रोग्राम में हमारी बात हो रही थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात हो रही थी। नकवी साहब ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे सवालात किए और इनको जवाबात भी बहुत ही आला किस्म के दिए गए। दानिश भाई से हमारी बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ कराते चलूँ जी, ज़हीर पब्लिक स्कूल जहाँ हम इस टाइम मौजूद हैं, उसके ऑनर जो हैं इमरान भाई, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं इमरान भाई आप? इमरान साहब, आपसे इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बात कंटिन्यू हम कर रहे हैं दानिश भाई से। दानिश भाई, मैं आपने हेल्थ के हवाले से बड़ा अच्छा, आपने एक नाम भी अच्छा चॉइस किया, हेल्थ कराची। कराची शहर के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत से इदारे भी काम कर रहे हैं, NGOs काम कर रही हैं, सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है। लेकिन आपने मकसद ये सारी चीज़ें क्या सोच समझ के रखी कि वहाँ जो हैं वो काम नहीं हो पा रहे जो माशाल्लाह आप करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वजह यही है। ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं रहे या करना नहीं चाहते। मैंने आपको क्या कहा कि हम वैसे भी पॉजिटिव गुमान ही रखते हैं। जी। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है कि हमें लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। पर्सनली हमने जिन लोगों से इंगेज किया है अपने आपको, हेल्दी कराची को, उनसे हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो यही मैसेज है कि हमारी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है, तो कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी फिटनेस से रिलेटेड और जो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं। हमारे साथ योगी वजाद जो हैं, वो बड़ा नाम है, योगा स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मार्शल आर्ट से रिलेटेड रेंशी दानिश जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे, और फिर नईमुर रहमान साहब है, वो भी मार्शल आर्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। ख़ुद मुहाफ़िज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा वो उस पर ख़वातीन से रिलेटेड भी वो सेल्फ़ डिफेंस का काम करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ना शुरू हो गए। और मैं ख़ुद भी ज़ाहिर हेल्दी कराची में इसीलिए आया कि मुझे ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है जिसको हम आगे बहुत अच्छी तरह से ले जा सकते हैं, और इसमें हमें ज़रूर आगे सिंध गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ वो खड़े होंगे, ज़रूर खड़े होंगे। बिल्कुल जी नहीं। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि नॉर्मली हम जो है वो उसको वैल्यू नहीं करते, हेल्थ एंड फिटनेस को ना, हम एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ कि मतलब ये हमारा लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एज़ फार एज़ द हेल्दी एक्टिविटीज़ इज़ कंसर्न, और हम इसको समझते हैं कि ख़र्चा है, हालांकि मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट है। आप इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। ऐसे ही है, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आप आज अपनी इस चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं कर रहे हो, थोड़े बहुत होते हैं, इसमें इतना खर्चा भी नहीं होता। अगर आप अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे खर्चा नहीं कर रहे हो थोड़ा सा, तो आप आगे जाके बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे हॉस्पिटल्स पे, ठीक है। आप जो है वो डॉक्टरों को बिजनेस दोगे, ठीक है। मैं डॉक्टर्स की कारोबार के अगेंस्ट नहीं हूँ, सबकी रोज़ी है, लेकिन देखो ये रोकना है, हमने यही चीज़ को रोकना है कि आप बजाय उसके कि हॉस्पिटल्स में पैसे दें, आप थोड़ी सी इनकम अपनी हेल्थ और फिटनेस पे लगा दें। और आपने सही कहा था कि जिस तरह हम एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं, बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन देखिए हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना। अगर हेल्थ होगी तो सारे काम होंगे। आप बच्चा है, ठीक है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो सही तरह पढ़ पाएगा, ठीक है। अगर आपके मेरी एज के अगर हेल्थ अच्छी होगी, कमाने की दौड़ में सब लगे हुए, ठीक है, बेहतर परफॉर्मेंस है। काशिफ भाई ने कहा हर फील्ड का आदमी, ठीक है, सिर्फ ये नहीं होगा स्पोर्ट्समैन, ठीक है, हमें फिटनेस क्या है हर किसी के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स है। अब हम हेल्दी कराची में सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड MMA भी है हमारे पास, बॉक्सिंग भी है, योगा भी है, हर चीज़ें इस तरह से हमारे पास स्पोर्ट्स भी है। हम स्पोर्ट्स को भी इन कर रहे हैं, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह, वो उन सबको मकसद यही है कि फ़िटनेस को आप महदूद ना करें, एक तो जिम तक, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग तक, ठीक है। ये एक समंदर है, जो जिसका जो दिल करे वो कर सकता है, बस उसकी नीयत होनी चाहिए, अपने आप के साथ उसको सिंसियर होना चाहिए कि भाई मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो वो किसी भी एक्टिविटी के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। अब मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं 3-4 एक्टिविटीज़ खुद करता हूँ, ठीक है, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होता, जिससे करना है वो करेगा। मैं मार्शल आर्ट में भी इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, अब तक करता हूँ मैं ये चीज़ें। मैं फ़िटनेस में क्रॉसफिट भी करता हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, ठीक है। मैं खुद सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो आप भी, और ये प्लेटफॉर्म हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को और फिटनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा है। हमारा जो विज़न है वो यही है कि फिटनेस भी है, स्पोर्ट्स भी है और सेल्फ डिफेंस भी है। माशाल्लाह। वैसे हम समझते हैं कि इमरान भाई जो ज़हीर पब्लिक स्कूल के यहाँ के ऑनर हैं, और इन्होंने जिस तरह आपके बड़े अहम किरदार हैं हेल्थ के, कराची के हवाले से बड़ा अहम किरदार है, आप खड़े हुए हैं, स्टैंड लिया है आपने और आप लोगों को आगे लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसी तरह एक इमरान भाई का भी बड़ा किरदार है कि उन्होंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये जगह फराहम की और यहाँ पर वो की। इमरान भाई आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह दीनदार इंसान हैं, आपने क्या अपने जहन के अंदर माइंड में लेकर आए कि मैं इनकी जो है वो करूँ, इनका साथ दूँ, यहाँ के जो बच्चे हैं वो फिटनेस के लिए आएँ, तो मकसद कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था आपकी? मैं खुद भी स्पोर्ट्स मैन हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़, ज़बरदस्त। तो ये शौक़ भी था और स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है। तो बाकी ये है कि मैं चाहता भी था कि भाई यहाँ पे स्पोर्ट्स हो, शुरू से कुछ ना कुछ कोशिश रहती थी। अब ये कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ गेम्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, मज़ीद कराएंगे माशाल्लाह जी। अच्छा, इसमें इस तरह से है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले दानिश भी जिक्र कर रहे थे कि आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो मतलब मोबाइल फ़ोन पर गुजरता है ना, और ये बड़ी अनहेल्दी किस्म की एक्टिविटी है। तो और आपको पता है कि मतलब ये कितना स्मार्टफोन है कि ये आपकी कंसंट्रेशन और आपका सारा फोकस जो अपनी तरफ कर लेता है। हमारे ज़माने में ये था कि आपको याद होगा कि यहाँ पर एक स्विमिंग के लिए हम जाते थे तो एक एफ़र्ट करते थे, एक पॉजिटिव एफ़र्ट करते थे, और ये बड़ा सस्ता जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट है, मतलब विद इन ए सेकेंड्स मतलब आप इंटरटेन हो जाते हैं।
तो लेकिन ये बड़ी गलत किस्म की एंटरटेनमेंट है। तो क्योंकि आपका ताल्लुक मतलब स्टूडेंट के साथ रहा है, तो आजकल इस तरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ द मोबाइल फ़ोन के। बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं है, बच्चे मतलब रात भर मोबाइल फ़ोन पर लगे रहते हैं और वो इतना ज़्यादा मतलब अपनी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। देखिए बच्चे जो हैं ये जब से मोबाइल फ़ोन आया है ना, तो बच्चे फिजिकली वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। हमारे दौर में तो बहुत ज़्यादा थी, और इस तरह के जो गेम थे फुटबॉल और क्रिकेट और बच्चे खेलते थे। तो अब ये है कि बच्चों को इस तरफ आना है, और थोड़ा ये कि अपना ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे, मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेंगे। जी क्योंकि बच्चों को भी अब आपने देखा है कि मुख्तलिफ बीमारी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चों को हार्ट हाँ, प्रॉब्लम बिल्कुल, हो रही है, ऐसे ही। शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर, बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं, घर में बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो ये है कि इनको आना पड़ेगा बच्चों को, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, और इंशाल्लाह ये मुख्तलिफ गेम्स इंट्रोड्यूस कराएँ और मज़ीद कराएँगे इंशाल्लाह। फरहान भाई, आपसे एक बात करनी थी। आपने बड़ी अच्छी बातें की नकवी साहब से बैठकर। क्या उन बच्चों को, उन लड़कों को, उन नौजवानों को भी आप अपने इस हेल्थी कराची के हवाले से उनको मेंबर्स बनाएंगे, जो आए दिन होटलों पे बैठे हुए होते हैं, छोटी छोटी उम्रों के लड़के हैं, तो वहाँ चाय भी पी रहे हैं, वहाँ सिगरेट भी पी रहे हैं, दीगर नशों में भी जो हैं वो आजकल 18 साल, 20 साल, 17 साल, 15 साल के लड़के जो हैं वो तो आप इसकी भी कोई प्लानिंग करेंगे, इसके लिए कोई टीम मुकर्रर करेंगे कि उन लोगों के को तबलीग दी जाए और उनको अपने साथ शामिल किया जाए? जी बिल्कुल, हमारा जो प्लेटफॉर्म है हेल्दी कराची, ये प्लेटफॉर्म ही यही है। जी, जो ये होटलों पे बैठ के, जो आपने मुझसे सवाल किया कि होटलों में बैठ के टाइम वेस्ट कर, मोबाइल में फालतू लगे हुए, आप अपनी हेल्थ की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, उधर बैठ के तो एक्टिविटीज़ भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, आप उसको बेहतर समझिए। तो हमारी पूरी टीम है, हेल्दी कराची की हमारी पूरी टीम है। जी। ये हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ यहाँ पर नहीं है, हमारी टीम मुख्तलिफ जगह पे जाके एजुकेट करती है। ये आपका जो सवाल है कि हम जैसे दोस्त से आ रहे हैं या उसके दोस्त हैं, हमसे छोटे हमसे बड़े, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, हम बोल रहे जाओ अपनी गैदरिंग में जाओ और उनको बोलो कि भाई कुछ एक्टिविटी करो। क्या कर सकते हो? जिम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, एक्सरसाइज नहीं कर सकते? एक्सरसाइज में यार वॉक नहीं कर सकते? बॉक्सिंग, कराटे, मकसद। अच्छा, एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स सिर्फ ये नहीं है कि हम जो बोले भाई क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, हॉकी खेल लो, हमारा वो भी खेल है, मकसद जो कोई भी नहीं खेलता। अच्छा, और इसमें हमारे पास कोई ऐसा नहीं है क्राइटेरिया कि कोई गरीब कोई अमीर, हमारे लिए हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए हाजिर है। और हमारा मकसद ही यही है कि जितने ये रोडों पे बैठ के और ये चीज़ें वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये हेल्दी कराची का प्लेटफॉर्म हाजिर है, वहाँ आएँ और देखें। फिर वही बात, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे जितने ट्रेनर्स हैं ना, ये माशाल्लाह पाकिस्तान के मायानास बड़े नाम है, और ये अपना टाइम भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके इस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे अच्छा जो नाम है और जो सबसे अच्छी बात है वो यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए, इससे अच्छी अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में छोटे बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, किसी को आपको 2000 रुपये फीस नहीं दे सकता, तो वो आएगा और 10 और लोगों को भी लेकर आएगा, और इसमें बच्चों की दिलचस्पी बढ़ेगी। तो दिलचस्पी के लिए यहाँ के लिए कुछ जो यहाँ की इन्वायरमेंट है, तो यहाँ आपने कुछ बच्चों के लिए कुछ जैसे कोई जिम वगैरह का सिस्टम बना रहे हैं या कोई एक्सरसाइज वगैरह का, ये सारी चीज़ें आप मैनेज करेंगे यहाँ पर? ये ऑलरेडी हो रही हैं, ये ऑलरेडी हो रही है। आपको दानिश भाई भी बताएंगे, काशिफ भाई भी बताएंगे ऑलरेडी। और ये इमरान भाई, हमने जिक्र किया था पहले कि इमरान भाई का ये स्कूल जो है, और ये मकसद 45 to 50 ईयर्स माशाल्लाह, बहुत और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और ये जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अब से नहीं कर रहे, सालों साल से कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ा सबूत है कि इन्होंने हमारा टाइम निकाला, और ये मसरूफियात रमज़ान में आपको पता है, बिल्कुल, तो उसके साथ हमारे पास बैठे, और हमें देखिए सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ये सिर्फ हम यूथ की बात, फिर मैं रिपीट करूँगा, यूथ नहीं है इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी यूथ जो हमारी है वो बच्चे छोटे, देखिए स्टार्टिंग वहीं से, फिर माँ बाप, फिर मैंने बोला बड़े, उनके दादा दादी, नाना नानी। अब क्या है कि उनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब लोग समझते हैं वही वाली काशिफ भाई और दानिश भाई कि यार जिम जाएंगे,
पहले क्या था, बॉडी हो जाएगी और एक्सरसाइज करेंगे और ये हो जाएगा वो, अरे मेरे भाई ये सही है, लेकिन इसको पॉजिटिव में आप एक्टिविटीज़ में ये थोड़ी है कि बॉडी बिल्डिंग है और आपको बोला ज़रा यहाँ से वहाँ तक ज़रा दौड़ के तो दिखाओ, उसके बाद मुझे दानिश वाली बात के भाईजान हो गए पारे। तो हमारा विजन यही है कि ये जितने भी कराची के जितने भी, मैंने तो बोला हमारा विजन बहुत हाई है, उसमें आप सबकी और सबकी सपोर्ट चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पोर्ट्स के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, और मैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, नो डाउट उनकी सपोर्ट ही है जो हम बैठे हैं। और मैं चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें ग्राउंड्स दें, हमें स्पेस दें, और इसी तरह मैं स्कूल फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कहूँ तो हमें स्पेस देंगे तो हम अपनी ये और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे हम ये अपनी एक्टिविटीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो लोगों को उसमें लोग अच्छा अवेयरनेस आएगी तो पता चलेगा लोगों में है अवेयरनेस, बिल्कुल है। और हमारा स्लोगन है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। आपने कहा बात की थी कि यार कराची में ये और नाले और सर हो रहे, क्या करें सर, हमें जिंदा रहना है, बी पॉजिटिव हमारा स्लोगन है, बी पॉजिटिव। काशिफ भाई, हम तो ब्रेक पे भी जाएंगे, एक छोटा सा मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि आप माशाल्लाह जिस तरीके से आपने टीम तैयार की है, आप तीनों ने, चारों ने और दोस्तों ने, जितने भी जो बैकग्राउंड में आपके साथ एक टीम, अच्छी टीम माशाल्लाह बना रहे हैं, ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए बना रहे हैं, यूथ के लिए, क्योंकि यूथ ही एक ऐसा तबका है जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंटों को भी गिरा देता है और बड़ी बड़ी नीचे की गवर्नमेंटों को ले भी आता है। तो आने वाले वक्तों में क्या कोई पॉलिटिकल्स वगैरह में कहीं जाने का नहीं, वैसे हमारा कोई जो है वो नहीं है। हमारा सिर्फ फोकस ये है कि हमारे जो बच्चे क्या बड़े भी है। अच्छा, हमने एक चीज़ जो है ना हमेशा लाइफ में देखी है, बड़े जो करते हैं बच्चे भी उसको अडॉप्ट करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले वेलकम करूंगा कि जो बड़ी एज के लोग हैं जिनके बच्चे खुद मौजूद हैं, जो वालिदैन हैं, यानी कि हम भी आ सकते हैं। बिल्कुल, आप सब आए, कोई अपने एज लिमिट नहीं रखेंगे, बच्चे आप लोगों को देखेंगे तो मोटिवेट होंगे। माशाल्लाह, उसी ट्रैक पे चलते हैं। अच्छा, हम बड़ी शिकायतें कर रहे हैं कि बच्चे फोन में और इसमें लगे, हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं देख रहे। हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापसी आएंगे और आपसे ही कंटिन्यू करेंगे और नकवी साहब आपसे डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जंगल में मंगल का समा था, एक हाथी की सालगिरह थी, खरगोश ने मजे का केक बनाया, शेर बड़ा सा तोहफा लाया, मछली ने जो गुब्बारा फुलाया, तो भालू ने सबको डांस दिखाया। गंदम, दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूकोज जूनियर्स। खेलते जाओ, सीखते जाओ। नकवी साहब, आपने काशिफ भाई से कोई क्वेश्चन करना है और मैंने आप ब्रेक से पहले मैंने यही कहा था अपने व्यूवर्स को, अपने देखने वालों को कि नकवी साहब जो हैं वो कुछ पूछना चाह रहे हैं और वो पूछेंगे। जी कंटिन्यू। जी काशिफ साहब, मतलब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा टीम वर्क है आप लोगों का ना, ठीक है। और हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने कहीं बहुत जल्दी पहुँचे तो अकेले चले जाओ, लेकिन अगर आपको दूर तक का सफ़र करना है तो टीम को साथ लेके चलो। वो कहते हैं ना कि कमिंग टुगेदर इज़ द बिगिनिंग, मूविंग टुगेदर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग टुगेदर इज़ प्रोग्रेस। तो मुझे थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में बताएं। माशाल्लाह बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं आपको और दूसरे तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अपने टीम वर्क के बारे में बताओ कि कितनी अच्छी है टीम, किस तरह बनी है, क्योंकि अगर आपके पास टीम अच्छी है तो आपका आधा काम तो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। देखिए, हमने जब स्टार्ट लिया, सोचा सबसे पहले तो जनाब ये कुछ करने का सोचते हैं, ये भी कुछ कमियां नज़र आ रही थी हमें यहाँ पे। हमारे साथ जो लोग जुड़े, अच्छा इसमें काफ़ी सारे लोग बिजनेस से रिलेट भी हैं, पॉलिटिक्स से भी रिलेट हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, उन सबसे डिस्कस भी हो। अच्छा, हमारा एक जारी बात है, हम सारी चीज़ें हम तो नहीं कर सकते, जारी बात है, इसको हमने डिवाइड उसके ऊपर किया कि मुख्तलिफ और जगहों से और डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास जो है वो आए कि जनाब बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने, हमारी तरफ भी आए। तो अब हमने उनसे ये अप्रोच किया कि अभी हमने बिगनिंग ले ली, यहाँ से हम उस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि बहुत से और ज़्यादा लोग इंगेज हों, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ जगहों पे हाइट्स करेंगे कि जनाब आप मिसाल के तौर पर अभी हम सेंट्रल में ईस्ट के अंदर जो है हम कोई एक अपना जो है वो सेटअप बनाएंगे जहाँ पे वो, ताकि ये चीज़ें डिवाइड हों। अब जाहिर बात है, अब हम नॉर्थ नाज़ाबाद में, अब जिस शख्स ने ये प्रोग्राम देखा आपके तवज्जो से, वो सोचेगा जनाब आप उसकी रिहाइश मिसाल के तौर पर गार्डन में या किसी और इलाके के अंदर, यहाँ तक आने जाने के अंदर उसका जो एक्सपेंस है वो आपको भी पता है, पेट्रोल बाकी मामला, टाइम, सब चीज़ें। तो हम इसको फैलाएंगे इसको ताकि डोर स्टेप्स तक चीज़ें पहुँचें। सेंट्रल वालों के लिए हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो स्पेशली जो ग्रुप है हमारा, अच्छा इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्होंने
कहते हैं ना आउटस्टैंडिंगली सपोर्ट किया है हमें, जो हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि हमारे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जो टीम वर्क है जाहिर बात है उनको भी नज़र आ रहा है। अच्छा ये कमी ऐसा नहीं है, आपको भी फील हो रही होगी डेफिनेटली, बाकी लोगों को भी फील हो रही है, और ये मेरी बात पे एग्री भी करेंगे तमाम लोग कि ठीक है। अच्छा उससे पहले भी मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि जनाब बड़ों को देख के आता है, तो हम तो अभी वापस मैं अपनी बात रिपीट करूँगा कि जनाब हमारे जो बड़े हैं वालिदैन हैं वो ज़रूर आएँ, लेकिन बच्चे उनको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अभी चूँकि मैं ये सोचूं मैं सब चीज़ें बच्चों पे डाल दूं, मैं सब चीज़ें टीनेजर्स पे डाल दूं कि जनाब सब खराबी उनकी, ऐसा नहीं है, खराबी देखें हम बड़ों की भी, हम उस तरफ लेके नहीं गए, ठीक है ना। एज अ मुस्लिम मैं यानी कि हम ये चीज़ बोलते हैं जनाब वालिदैन नमाज़ पढ़ोगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली बराबर में आके नमाज़ पढ़ने खड़ा हो जाता है। तो जो वालिदैन को इस तरह की एक्टिविटी में स्पोर्ट्स के अंदर इसमें होंगे तो बच्चे का ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट पैदा होगा उसके। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब इसमें कहते हैं ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खाली घर के एक फ़र्द के नहीं है बल्कि वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, और स्पेशली ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन को तो इस तरफ बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा फिटनेस की ज़रूरत इतनी जेंट्स को मैं कहता हूँ उससे कई ज़्यादा ख़वातीन को, खासतौर पर हमारी हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है ना, बहनें हैं तमाम जो घर में ज़्यादा वक्त गुजारती हैं। अच्छा जो अपना एजुकेशन टाइम तो पूरा कर चुकी हैं, घर के अंदर है, तो आपने चीज़ नोट की होगी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके साथ ज़्यादा है अगर वो फिजिकल एक्टिव नहीं है तो। बिल्कुल ठीक है ना, ओवर वेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। पहले हम यूरोप इन जगहों पे सुनते थे, हमारे यहाँ बहुत कम बच्चे नजर आते थे जिनको हम बड़ा जो बोलते थे यार बड़ा हेल्दी सा बच्चा है। अभी आपको हर घर के अंदर 2 से 3 बच्चे नजर आएंगे, बिल्कुल वो यूरोप वाले स्टाइल की तरफ हम जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हर चीज़ एक ज़रूरी है, जाहिर बात है एक सोशल मीडिया हम उसको ये नहीं कह सकते गलत चीज़ है, वो भी वक्त की ज़रूरत है, होना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड एक टाइम, ये नहीं कि 24 आवर्स जब फ्री हैं आप उसी तरफ आप और एक्टिविटीज़ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ, वो भी पॉजिटिव देखें, हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव। अब ये हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं देखिए इसके लिए हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, जी जी, ऐसा नहीं है, देखें हर चीज़ का एक ज़रूरत है, उसको उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं उसके ऊपर अब बहुत सारे बैड कमेंट्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव, लोग घरों में बैठे हैं, अच्छा सबसे आसान काम हमारे यहाँ नेगेटिव, बिल्कुल, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है कि कोई भी वीडियो या कोई एक पॉजिटिव काम हो उसके नीचे उल्टा सीधा कमेंट डाल दिया, तो भाई कुछ कर नहीं रहो तो कम से कम यही तो ना करो, पॉजिटिव देखिए सोच अच्छी लेके आए। आप हर जगह से कई गलत जगह से भी अच्छी चीज़ निकाल के लेके आ जाएंगे, ये हुनर आप में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, मतलब लोग तो कमेंट्स करेंगे और अगर आपको लोग नेगेटिव कमेंट्स करें इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जी जी आपकी जीत है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली हम नोटिस हो रहे हैं, हमें खुशी होगी कि हम नोटिस हो रहे हैं, सीरियसली नहीं लिया करें। और अभी आपने फैमिली की बात करी तो मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर के बाद अगर हम इनसे भी मुलाकात करेंगे थोड़ी देर के बाद ना एक और चीज़ है कि ये जो हमारा हेल्दी कराची का जो प्लेटफॉर्म है, जी जी, हम जो फैमिलीज़ का बोल रहे हैं और आप खुद देख रहे हैं, जी जी, अब आप उसको कवर भी करेंगे, तो यहाँ की बात करें ज़हीर पब्लिक स्कूल की, तो यहाँ पर क्या, और हम जहाँ पर भी पूरे कराची में, पूरे इंशाल्लाह पाकिस्तान में, जब हमारा विज़न ही यही है जी कि हमने कहा कि हमारा विज़न है हेल्दी कराची का, कि जिस तरह ओलंपिक्स होते हैं इस तरह कराची ओलंपिक्स, तो विजन हमारा ये बहुत, तो इधर सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि होता है कि यार हमारी फैमिलीज़ आएंगी, लेडीज़ हैं, ये सिक्योरिटी कैसी होगी आप खुद देख रहे हैं जी। और इस यहाँ पर जैसे ये ज़हीर पब्लिक है, इधर सिक्योरिटी आप खुद देख रहे हैं, फैमिलीज़ बच्चे सब कुछ है और सिक्योरिटी बेस्ट है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी, जैसे हमारी माँ बहन है तो ये पूरा कराची हमारा, पूरा पाकिस्तान हमारा, तो सिक्योरिटी भी हमारी, यानी कि कहते हैं ना कि यार कोई लेडीज़ आएंगी तो कोई मिसबिहेव ना हो जाए, कोई फैमिली, ये जस्ट लाइक हमारी फैमिली है, बिल्कुल। तो ये इमरान भाई और ज़हीर पब्लिक स्कूल का ये भी एक असासा है कि इन्होंने अपनी, यानी कि देखें ये चीज़ें प्रोवाइड करने में आपको पता है खर्चे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये प्लीज़ बाकी बेहतर इमरान भाई से आप पूछेंगे तो ज़्यादा बताएंगे। बिल्कुल इमरान भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा और मेरे भी ताल्लुक़ थोड़ा बहुत एजुकेशन के साथ है, तो यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा इस फार एज वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ कंसर्न, कि आप माशाल्लाह वोकेशनल ट्रेनिंग में काफ़ी इन्वॉल्व है, तो मुझे इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा प्लीज़ आप बताएं। हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, मुख्तलिफ कोर्सेज हम कराएंगे आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन कौन से मुख्तलिफ हम डिज़ाइन कर रहे हैं कोर्सेज, ठीक है, तो इंशाल्लाह करेंगे, इसको कराएंगे, ठीक है, तो देखिए इंशाल्लाह एंगेज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं जैसे भी होगा वक्त के साथ साथ इसको बढ़ाएंगे कोर्सेज को। ठीक है, सही सही।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ भी आप आएंगे और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ बिल्कुल क्लोजली काम करेंगे इस सिलसिले में भी। अच्छा, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी थोड़ा सा एजुकेशन के साथ है और मेरी जो स्पेशलिटी है वो है ह्यूमन बिहेवियर। तो जो कि आजकल आपको पता है लोगों का काफ़ी नेगेटिव, जिस तरह भी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि लोगों का बड़ा नेगेटिव बिहेवियर होता है। तो हम बात करते हैं एटीट्यूड के ऊपर ना। एटीट्यूड इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग कि हाउ यू कैन चेंज योर एटीट्यूड। तो बहरहाल अब हम मतलब यहाँ पर जाएंगे और आपका मतलब थोड़ा सा फिटनेस का सेशन में हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और थोड़ी सी फिटनेस हम भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलें? चलते हैं, फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक। ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद फिर चलते हैं, रवाना होते हैं वहाँ जाके। हम एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको फिजिकल जो फिटनेस पे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आए हुए हैं, उनको हम उनसे उनके कुछ व्यूज़ लेंगे और फिर उनको कुछ दिखाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक। जंगल में मंगल का समा था। एक हाथी की सालगिरह थी। खरगोश ने मजे का केक बनाया। शेर बड़ा सा तोहफा लाया। मछली ने जो गुब्बारा फुलाया, तब भालू ने सबको डांस दिखाया। गंदम, दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूकोज जूनियर्स। खेलते जाओ, सीखते जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुज़फ़्फ़र साहब, आपका नाम है गालिबन? अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि हम यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं ज़हीर स्पोर्ट्स को ना, और माशाल्लाह आप लोग फ़िटनेस के हवाले से आप लोग शायद इनरोल्ड हुए यहाँ पे ना। तो पहले तो मुझे बताएं कि क्या हुआ था, क्या आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको फ़िटनेस लेवल को अचीव करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली मैं जिम हॉलिक्स का बहुत पुराना मेंबर हूँ, और जब दानिश भाई ने ये फ़िटनेस रिजीम स्टार्ट करी तो मुझे बहुत पहले से था कि मुझे यहाँ आना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं ये सेशंस इनके इंडोर जिम में ऑलरेडी ले चुका हूँ। लेकिन आउटडोर जिम का सेशन बहुत सुना था लोगों से कि अच्छा एनवायरनमेंट होता है, अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, मज़ा आता है। और मैं पिछले 15 दिन से यहाँ पर रेगुलर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन होता है। हमारे फिटनेस के हवाले से भी हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती हैं, गेम्स होते हैं। अभी हमारा इनफैक्ट फुटबॉल का मैच भी होने वाला है। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि इनफैक्ट आज वीकेंड है तो मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर आया हूँ कि थोड़ा ये भी इंजॉय कर लेगा, ये भी मेरे साथ फुटबॉल खेल लेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सेशन है, और ज़रूरत इसलिए पड़ी कि फ़िटनेस देखें हर इंसान को रखनी चाहिए। जो फिटनेस में हम थोड़ा बहुत यहाँ पैसा खर्च करते हैं वो अच्छी बात है, यहाँ खर्च करना बजाय इसके कि कल को बड़ी एज में जाके अस्पतालों में खर्च करें। मुझे आप पहले ये बताइएगा, आप कितने अरसे से इस क्लब में आप आ रहे हैं? बेसिकली मैंने तो अभी न्यू ज्वाइन किया है यहाँ पर ना, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करके मुझे ये अच्छा लगा कि ये यहाँ जो इन्वायरमेंट है टोटली फैमिली इन्वायरमेंट है, बहुत सिक्योर है, ख़ासतौर पर लड़कियों के हवाले से भी बहुत सिक्योर है। एज एक फैमिली ही सारे हम लोग जो हैं इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और अपनी फ़िटनेस पे वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, आपको कितना अर्सा हो गया है इस क्लब को ज्वाइन किए हुए? अभी मैंने वैसे इस वाले क्लब में तो फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। वैसे इनके साथ में काफ़ी अरसे से हूँ, 3 साल से ना, लेकिन यहाँ ओपन एरिया में मैंने पहली दफ़ा ज्वाइन किया है ना, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत अलग हट के पुरसुकून जगह पर है ना, यहाँ ट्रैफिक का शोर नहीं है, तो इस तरह से हम लोगों को ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है रमज़ान में ख़ास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा आप कितने अर्से से मतलब यहाँ पर आ रहे हैं फिटनेस क्लब में? देखिए, जिम हॉलिक्स के साथ और दानिश साहब के साथ तो हम तकरीबन 3 साल से एसोसिएटेड हैं, और हमें थोड़ा सा ये एज की वजह से हमने ज्वाइन किया था, बल्कि थी बॉडी काफ़ी, और यहाँ आने का फ़ायदा ये हुआ कि जो छोटी मोटी बीमारियाँ हमें थी, जैसे मैं एक अस्थमा पेशेंट हूँ, लेकिन जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है और एक्सरसाइज करना शुरू किया, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होता, ये बिल्कुल मेंटेन रहता है, जिससे में बड़ा फ़र्क आ गया है। और बहुत मतलब फ़िटनेस इतनी बेहतर हो गई है कि अब इसको छोड़ने का नहीं सोच सकते। पहले आप आते हुए कहते थे कि आप जिम क्यों जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, लेकिन अब छोड़ने का नहीं सोच सकते। अच्छा, इस माहौल को हमने, इस वाले इन्वायरमेंट को रमज़ान में ज्वाइन किया, क्योंकि रमज़ान में लोग समझते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रमज़ान बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को फिट रखने की, कि आप खाने पीने पे भी कंट्रोल रखें और फिर यहाँ पर आके जो कुछ आपने कुछ इजाफी खा लिया उसको बर्न कर लें। और ये इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ट्रैफिक से दूर है, शोर से दूर है, ओपन एयर है, तो ये इस हवाले से ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। तो आपको मतलब शौक है फिटनेस का? आप नहीं, लेकिन मम्मा पापा बहुत बोलते थे कि अच्छा है, तो मैंने बोला मैं भी आ जाऊँ इस बार, जैसे रमज़ान में। आपको अच्छा लगता है यहाँ पर आना? अब अच्छा लग रहा है जब मैं आने लगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं सना, और हम इनसे बात करेंगे फ़िटनेस के हवाले से। सना, आप ये बताइएगा आप कितने अरसे से यहाँ पर आ रही हैं? तकरीबन हम 6 महीनों से यहाँ पे वर्कआउट सेशन ले रहे हैं। इससे के पहले जो हमारी थी वो लोकेशन चेंज थी, सो
तो आप ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं आप? मैं ट्रेनर हियर और मैं दानिश के साथ 1 साल हो गया उनके साथ काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट यहाँ का। एज अ बॉस वो अच्छे हैं तो काम करने में मज़ा आता है और जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं। हमारे पास फैमिलीज़ आती हैं, ग्रुप्स आते हैं तो वो अच्छे उस पर आते हैं। अच्छी जेंट्री हमारे पास आती हैं यहाँ पर। अच्छा सना, ये बताइए कि आपके पास मतलब कोई सर्टिफिकेट है, मतलब जो आप प्रोफेशनल हैं, ये क्या है? मैं प्रोफेशनल जो है सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और क्वालिफाइड भी हूँ ट्रेनर। डन माय मास्टर इन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन एंड मैंने पाकिस्तान के लिए खेला है। पाकिस्तान आर्मी, रेलवे, वापडा इन सब से खेला हुआ है। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि नॉर्मली मतलब लोगों में किस तरह का मतलब होता है फिटनेस के हवाले से? मतलब कुछ थोड़ा सा वो होता है कि यार हम नहीं कर सकते, किस किस्म की मतलब बॉटलनेक्स होती हैं? बहुत सारे क्योर्स होते हैं, लोगों को डरते हैं। बेसिकली फ़र्स्ट टाइम जो आते हैं ना वो एक्सरसाइज करने में डरते हैं क्योंकि सबको पता नहीं होता किस तरह एक्सरसाइज की जाती है। तो वो अपनी टांगों पे और ख़ासकर उनके जॉइंट्स पे इतना लोड आ रहा होता है तो उनको घर में या वो कभी कहीं करते हैं तो वो उस चीज़ से जो उनको इंजरी हो जाती है तो उससे परेशान हो जाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं और फिर अगर किसी की इंजरी है, बैक इशू है, नी इशू है, कोई भी है तो हम एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके उनको करवाते हैं। ये नहीं कि बस आप बैठ जाएं साइड पे, उनको उनके तरीके से फिर करवाते हैं। और ये एक सेटिस्फाई ट्रेनर ही करवा सकते हैं, अपने क्लाइंट को देख के उसकी बॉडी वेट के मुताबिक ट्रेनिंग करवाना। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपका नौजवानों के लिए क्या पैगाम है कि नौजवानों को फिटनेस मतलब इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल, नौजवान नस्ल जो आजकल है वो मोबाइल के चक्रों में पड़ गई है, हेल्दी एक्टिविटी में आ नहीं रहे। तो मेरा तो मशवरा यही है जितना हो सके उनके पेरेंट उनको हेल्दी एक्टिविटी में लाएं, इन्वॉल्व करें। जब तक पेरेंट उनको बैक से नहीं बोलेंगे जाएं तो बच्चे नहीं जाएंगे, वो मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसको हेल्दी इन्वायरमेंट में आना चाहिए। बिल्कुल सही किया आपने, थैंक यू वेरी मच सना। ब्रेक के बाद दोबारा से खुश आमदीद। और हमने तमाम लोगों का इंटरव्यू किया और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा वक्त गुजरा ज़हीर पब्लिक स्कूल में। और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस इनिशिएटिव में मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जिस तरह ज़हीर पब्लिक स्कूल ने ये इनिशिएटिव लिया है दूसरे स्कूल वाले भी इस तरह का इनिशिएटिव लें। तो जाते जाते मतलब मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और आपने अपने बेहतरीन ख्यालात से हमें नवाजा। और दानिश भाई, मतलब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके स्टूडेंट से मिला, माशाल्लाह बड़े मोटिवेटेड हैं और आपने बड़ा अच्छा माहौल रखा हुआ है। हर एक ने यहाँ के माहौल की बड़ी तारीफ़ की है, मुझे मतलब बड़ा फैमिली इन्वायरमेंट रखा। तो उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम लोगों को पसंद आया होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आप कुछ कहना चाह रहे हैं दानिश भाई इस सिलसिले में? बस आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, जैसे इमरान भाई ने ज़हीर पब्लिक स्कूल ये जो दरवाज़े खोले हैं हमारे लिए, इसी तरह जो बाकी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन सिंध गवर्नमेंट, फेडरल, वो भी हमें इसी तरह सपोर्ट करे तो ये माहौल आपको इंशाल्लाह पूरे कराची में दिखेगा इंशाल्लाह। और इसी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। शुक्रिया।